हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में? लेसन 12 आर्टिकल्स ए एंड द। मैं रीड करूँगी और उसके बाद आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? लुक एट दी सेंटेंसेस। मैं सेंटेंस रीड करूँगी। एप्पल इज़ फ्रूट। इसके आगे लिखा हुआ है रॉन्ग, मीन्स इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत सेंटेंस है। नीचे क्या लिखा है? एन एप्पल इज़ अ फ्रूट। अब इसको इन्होंने राइट बोला है। एन एप्पल इज़ अ फ्रूट, इसके आगे आर्टिकल लग गया एन एप्पल इज़ अ फ्रूट। अम्ब्रेला इज़ अ यूजफुल थिंग, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। एन अम्ब्रेला इज़ अ यूजफुल थिंग, ये राइट सेंटेंस है। मिस्टर बाली इज़ वॉशरमैन, रॉन्ग सेंटेंस। मिस्टर बाली इज़ अ वॉशरमैन, ये करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये राइट है। अब आर्टिकल लगते ही ये राइट सेंटेंस हो गया, उससे पहले ये रॉन्ग सेंटेंस था। तो अब मैं आपको नीचे समझाऊंगी कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा। ओके, अब इसमें हम पढ़ेंगे वी यूज़ अ बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उसके आगे हमेशा अ लगता है। एक होता है वोवल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, दीज आर वोवल्स। उसके अलावा जो भी जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो अब यहाँ पे लिखा है फ्रूट, और फ्रूट एफ से शुरू हो रहा है फ्रूट, तो एफ क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगेगा? अ। तो ये हो जाएगा अ फ्रूट। ऐसे ही सेम बाइसिकल, बी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, बी भी कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे भी अ लगेगा, अ बाइसिकल। मोटर कार, एम कॉन्सोनेंट, अ मोटर कार, अ ग्रॉसर। ऐसे ही जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके आगे अ लगेगा। अब एन कहाँ लगेगा? वोवल के आगे। ए ई आई ओ यू सारे वोवल्स हैं, उससे जो भी वर्ड शुरू हो रहा है उसके आगे एन लगेगा। ही गेव मी एन ऑरेंज। एन ऑरेंज क्यों? क्योंकि ओ इज अ वोवल। आई वॉन्ट एन एग। एन एग, ई इज वोवल। ऐसे ही आई गेव हर एन इंक पॉट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब इसमें आप सोच रहे होगे एन क्यों लगा? एच तो कॉन्सोनेंट है, वोवल्स तो सिर्फ ए ई आई ओ यू है, तो इसमें क्यों लगा एन? इसमें एन इसलिए लगा बिकॉज ऑनेस्ट की जो साउंड है वो ऑनेस्ट है। एच इज साइलेंट, एच साइलेंट है ना, ऑनेस्ट बोलते हैं हम। सो ऑनेस्ट में एच इज साइलेंट, तो साउंड क्या आ रही है? ऑनेस्ट। ओ की साउंड आ रही है, एंड ओ इज अ वोवल, सो हम क्या लगाएंगे? एन, ए एन, एन। ऐसे ही सिमिलरली सेम ऐसे ही है इसमें भी। ही वॉज एन आर लेट। एच तो कॉन्सोनेंट है बट हमने लिखा यहाँ पे एन है, इसीलिए क्योंकि आर में भी एच की साउंड, एच इज साइलेंट और साउंड क्या आती है? आर, ओ यू आर, आर आती है ना ओ की साउंड। एच वैसे तो स्पेलिंग एच ओ यू आर है बट हम बोलते आर हैं। सो एच इज साइलेंट, इसलिए इसमें आएगा एन, ए एन, एन। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज एन अमेरिकन। अब इसमें दोनों में वोवल है, आई इज ऑल्सो अ वोवल, ए इज ऑल्सो अ वोवल, तो हम इसमें लिखे ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज एन अमेरिकन। अब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में क्या है? द
आर्टिकल द की एक्सप्लेनेशन है। अब हम पढ़ेंगे द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो। पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर थिंग होती है, पर्सन होता है, उसके आगे हम द लगाएंगे। कोई भी डेफिनेट नाउन, द बैग ऑफ बाली वॉज स्टोलन, इसमें द क्यों आया? बिकॉज हम पर्टिकुलर बैग के बारे में बात कर रहे हैं, बाली के बैग के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी भी बैग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बाली के बैग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे? द बैग ऑफ बाली वॉज स्टोलन। डेफिनेट आर्टिकल होता है, उसके आगे हमेशा द लगेगा। इनडेफिनेट होगा, उसके आगे ए और एन लगेगा। और जितने भी प्लूरल साउंड होती है, प्लूरल नाउन के आगे भी हमेशा द लगेगा। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नीचे। द एग्स आर इन द नेस्ट। अब इसमें एग्स है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नाउन है, तो अब इसमें हम द लगाएंगे। सिर्फ एग होता, सिंगुलर नाउन होता, तो इसमें हम क्या लगाते? एन एग, बिकॉज ई इज अ वोवल। बट इसमें प्लूरल है, इसलिए हम लगाएंगे द एग्स आर इन द नेस्ट। ऐसे ही सेम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, सिंगुलर चाइल्ड है, तो प्लूरल होगा चिल्ड्रन। तो अब इसमें भी इन्होंने प्लूरल है, इसलिए द लगाया है। द चिल्ड्रन आर इन द क्लास। अगर ये सिंगुलर होता और यहाँ पे चाइल्ड होता, तो ये क्या होता? अ चाइल्ड, क्योंकि सी इज अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे अ चाइल्ड आ जाता। अब इसमें बताया गया है नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स एज गिवन इन द एग्जाम्पल बिलो। कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मुंबई इज अ बिग सिटी, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अमेरिका इज अ रिच कंट्री। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। अब द के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, ओशन, माउंटेन रेंजेस, nations, famous buildings, holy books and unique objects as in the example given below. The Ganga, the Yamuna, the Red Sea, the Indian Ocean, the Himalayas, the English, the French, the Taj Mahal, the Red Fort, the Ramayana, the Mahabharat, the earth, the sky, the sun, the moon, the world. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं द के। कोई भी डेफिनेट नाउन होता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्सन हो, प्लेस हो, उसके आगे हमेशा द लगेगा। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट पेज में। बट ये एक्सरसाइज सारी मैं नहीं करके दूंगी आपको, मैंने एग्जाम्पल करे हैं, मैंने आपको दिखाया है, और उसके बाद बाकी सब आप करेंगे। इसमें क्या लिखा है? सर्कल ईच वर्ड दैट बिगिंस विद एन। हमें सर्कल करना है उन वर्ड्स को जिनके आगे वोवल के आगे लगता है ना एन, तो हमने सिंपल है, हमने वो वर्ड सर्कल करने हैं जिनके आगे एन लगेगा। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको करके दिखाया है। अब क्लॉक है, क्लॉक में तो नहीं लगेगा बिकॉज सी कॉन्सोनेंट है, और एन हमेशा कहाँ लगता है? वोवल के आगे। सो आई, इंक पॉट, आई वोवल है ना, तो हम इंक पॉट को सर्कल करेंगे क्योंकि इसके आगे एन लगेगा, एन इंक पॉट। ऐसे ही जितने भी एन वाले वर्ड्स हैं मैंने सर्कल करे हैं इस लाइन में। अब ये जो 2 लाइंस और हैं, इसमें आपको ढूंढने हैं वो वर्ड्स और आपने सर्कल करना है उनको। या आपने सारे वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं
और उसके बाद जितने भी आर्टिकल एन वाले वर्ड्स हैं वो आपने सर्कल करने हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है यहाँ पे, बाकी ये सारे आप करोगे। ओके, बी पार्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द एज रिक्वायर्ड। अब ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए करी है क्योंकि मेरे को आपको समझाना था, बट आप एग्जैक्टली आप इसको अपनी नोटबुक में लिखोगे और उसका मतलब समझोगे और ऐसे ही लिखोगे और उसके बीच में फिल करोगे करेक्ट आंसर। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज ब्लैंक था ऑनेस्ट मैन। अब हमने पढ़ा था ना सेम क्वेश्चन अभी नेक्स्ट पेज लास्ट पेज में, तो हम क्या करेंगे, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। मैंने आपको समझाया था ना इसका मतलब क्यों यहाँ पे एन क्यों आएगा। वैसे तो एच कॉन्सोनेंट है, क्योंकि एच इज साइलेंट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। आई मेट हर अ ईयर अगो, वाई कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे आएगा ईयर, अ आएगा अ ईयर अगो। ही एट एन एग, एन ऑरेंज एंड अ पियर। मैंने एग में भी एन लिखा, ऑरेंज में भी एन लिखा, इसमें मैंने अ लिखा। क्यों? क्योंकि पी इज नॉट अ वोवल एंड इट्स अ कॉन्सोनेंट। पी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट के आगे अ आएगा। ही टॉट मी एन आवर लेट। अब इसमें भी मैंने एन लिखा, मैंने अभी समझाया था ना आपको, लास्ट में सेम एग्जाम्पल आया था। तो आर का साउंड, एच इज साइलेंट, ओ इज अ वोवल, सो इसलिए हम लिखेंगे एन। एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग, एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। अब इसमें है एन अम्ब्रेला, क्यों? क्योंकि यू इज अ वोवल, एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। अब इसमें क्या हुआ, यू भी वोवल है, ए ई आई ओ यू। हमने यहाँ यू के आगे एन लिखा, बट हमने यहाँ पे यू के आगे नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, ए लिखा, अ यूजफुल थिंग। एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। क्यों किया ऐसा हमने? क्योंकि जो यूजफुल की जो साउंड है वो वाई आ रही है, यूजफुल य वाई, एंड वाई इज अ कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अ यूजफुल थिंग। एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। ठीक है, वी फाउंड एन एम्प्टी बॉक्स, ई इज वोवल, इसलिए एन एम्प्टी बॉक्स। I met an ugly woman eating an ice cream, दोनों वोवल हैं, इसलिए एन। I saw an old man riding on the ass. Place, animal, कोई भी पर्टिकुलर थिंग होगी उसके आगे द लगेगा। A boy with a red coat is my cousin, B एंड आर दोनों कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए अ बॉय विद अ रेड कोट इज माई cousin. The Ramayana is a holy book of the Hindus. Particular noun, definite noun, इसलिए the Ramayana is a holy book of the Hindus. ओके, ये एक्सरसाइज ये वाली तो मैंने आपको करके बता दी, तो इसको आपने लेकिन नोटबुक में फिर से करना है, अच्छा अच्छा लिखेंगे। और इसको आपने करना है सर्कल, ये सारे रेस्ट, ये जो टू लाइंस हैं ये मैंने नहीं करा है, तो आपने ये करना है अच्छे से। आपने क्या करना है,
ए एन जिसमें लगेगा पहले वॉवल वाली साउंड, जो वॉवल्स होते हैं उसको आपने सर्कल करना है। बहुत सिंपल है ना। और जो कॉन्सोनेंट है उनको सर्कल नहीं करना, सिर्फ आई वाले, सिर्फ वॉवल वाले वर्ड्स को जिसके आगे एन लगेगा उसको आपने सर्कल करना है। ओके, ए ई आई ओ यू, इनमें से जो भी वर्ड्स हैं उनको आपने सर्कल करना है। आप अच्छा करेंगे अपनी नोटबुक में, पेरेंट्स की भी हेल्प ले लेंगे जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लगे कुछ भी। और आपके पास मेरी ये व्हाट्सएप वीडियो तो होगी, तो आपने दोबारा आपने देखनी होगी, सुनना होगा। आप जितनी बार देखना चाहें, सुनना चाहें, आप देख सकते हैं, आपके फ़ोन में ही है वीडियो। ओके, बाय, थैंक यू।